हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग नोट्स बाय प्रगति। आज हम अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट कि हार्ट के अंदर जो साउंड प्रोड्यूस होती है, सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे आगे ट्रांसमिट की जाती है इम्पल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं। द कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल सेल्स दैट जनरेट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसमिट इम्पल्स थ्रू आउट द हार्ट। मतलब जो कंडक्टिव सिस्टम है हमारे हार्ट का, वो ग्रुप है। किसका ग्रुप है? एक स्पेशलाइज्ड कार्डिक मसल्स का ग्रुप है। ठीक है, उनका क्या काम होता है? जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को, जनरेट करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को थ्रू आउट द हार्ट। पूरे हार्ट में ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्स को। इट कंट्रोल द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट। जो ये इम्पल्स है क्या करती हैं? जो कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑफ हार्ट की, उसको क्या करती है? कंट्रोल करती हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं कंडक्टिव सिस्टम के। तो पहला है साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम क्या कहते हैं? ऐसे नोड भी बोलते हैं। ये क्या है? इट इज़ लोकेटेड, किस में लोकेटेड है? इन राइट एट्रियम नियर ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा। जो जहाँ पर सुपीरियर वेना कैवा ओपन होती है ना, उसमें उसके पास ये लोकेटेड होती है, राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, ये क्या करती है? जनरेट इम्पल्स ऑटोमेटिकली। ये क्या करती है? ऑटोमेटिकली जो इम्पल्स हैं उनको जनरेट करती है। इसको हम क्या कहते हैं? नेचुरल पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी इसको बोलते हैं हम। ठीक है, ऐसे नोड्स को। इसका फंक्शन क्या होता है? ये इनिशिएट करती है हार्ट बीट को, मतलब ये जो इम्पल्स होती है उसको जनरेट करती हैं। और क्या करती है? सेट हार्ट रेट। और जो हमारा हार्ट रेट होता है उसको क्या करती है? सेट, जो कि 1 मिनट में हमारा दिल कितनी बार धड़कता है? 60 to 100 टाइम बीट करता है, उसी को ये सेट करती है। जो ऐसे नोड्स हैं टेक अबाउट 0.1 सेकेंड टू स्प्रेड थ्रू आउट द आर्टियल मसल्स, ट्रिगरिंग आर्टियल कॉन्ट्रैक्शन एंड टू रीच द एवी नोड्स। अब देखो, जो ऐसे नोड्स हैं वो जो जनरेट करती है इम्पल्स, वो 0.1 सेकेंड टाइम लेती है स्प्रेड करने में थ्रू आउट द आर्टेरियल मसल्स के अंदर। फिर वो आगे क्या करती हैं? ट्रिगर करती हैं आर्टेरियल को कॉन्ट्रैक्ट करने में। जो सबसे ऊपर जो हमारा एट्रियम होता है वो क्या करेगा? फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा एंड टू रीच द एवी नोड्स। और फिर वो क्या करती है? एवी नोड्स के पास पहुँच जाती हैं इम्पल्स हमारी। सेकेंड है एट्रियोवेंट्रिकल नोड, इसको हम बोलते हैं एवी नोड्स, जो कि सेकंड नोड है हमारी। एवी नोड इज़ अ स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू। ये जो एवी नोड है वो क्या है? स्मॉल मास ऑफ न्यूरोमस्कुलर टिश्यू का छोटा सा मास है, सॉरी। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? इन इंट्रा एट्रियल सेप्टम नियर ट्राइकस्पिड वॉल्स। जो हमारी ट्राइकस्पिड वॉल्स होती हैं उसके पास ये लोकेटेड है। इसका क्या फंक्शन है? ये रिसीव करता है इम्पल्स फ्रॉम ऐसे नोड से, ये इम्पल्स को रिसीव करता है। डिले इम्पल्स अप्रोक्स 0.1 सेकेंड में। देखो, ये इम्पल्स को तो रिसीव करता है और ये क्या करता है? डिले करता है इम्पल्स को 0.1 सेकेंड के लिए। डिले क्यों होता है? मतलब इसको ये जो डिले हो रहा है क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है पहले। क्योंकि देखो, ऐसे नोड से जो इम्पल्स जनरेट हुई वो क्या करती हैं? 0.1 सेकेंड लेती हैं स्प्रेड होने में एट्रियम के अंदर। फिर क्या करेगी? वो एट्रियम्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, उसके बाद वो एवी नोड के पास आती है। तो उसी वो जो 1 सेकेंड है वो वहाँ पे लग जाती है। और फिर क्या करती है? वेंट्रिकल टू फिल प्रॉपरली। और जो फिर वो एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो फिर क्या होगा? ब्लड क्या होगा? वेंट्रिकल्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो उसको अच्छे से फिल होने में जो इतना टाइम लगता है। उसके बाद है बंडल ऑफ हीस, जिसको हम एवी बंडल्स भी बोलते हैं। ओरिजिनेट फ्रॉम द एवी नोड। ये क्या? एवी नोड से ओरिजिनेट होते हैं। लोकेटेड इन इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, लोकेटेड होते हैं। ठीक है, इनका क्या फंक्शन होता है? ये कंडक्ट करते हैं इम्पल्स फ्रॉम एवी नोड टू वेंट्रिकल। ये क्या करते हैं? जो हमारी एवी नोड थी वहाँ से क्या करते हैं? वेंट्रिकल्स तक क्या लेके आते हैं? इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं। उसके बाद आती है राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। अब देखो, मैं आपको ना डायग्राम भी दिखाऊंगी कि कैसे स्प्रेड होती हैं, मतलब कहाँ पे क्या लोकेटेड होती हैं। एक बार आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लो। ठीक है, तो ये क्या है? राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेज। ये क्या होती है? राइज करती है फ्रॉम बंडल ऑफ हिस से। ये क्या करती है? राइज होती है। रन अलोंग इंट्रावेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर ये क्या होती है? प्रेजेंट होती है।
मतलब क्या है, उसके अंदर ही प्रेजेंट होती है, रन करती हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये कैरी करती है इम्पल्स को टू बोथ वेंट्रिकल। ये क्या करती है, दोनों वेंट्रिकल्स तक इम्पल्स लेके जाती है। लास्ट है परकंजी फाइबर्स। स्प्रेड होता है थ्रू आउट वेंट्रिकल वॉल्स। जो हमारी वेंट्रिकल्स की वॉल्स होती है उसके अंदर ये स्प्रेड होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है इम्पल्स को रैपिडली, मतलब जल्दी से सब उसको इम्पल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है वेंट्रिकल वॉल्स के अंदर। और क्योज वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन क्या हेल्प करता है, हमारी जो वेंट्रिकल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करता है। अब देखो कैसे इम्पल्स फ्लो होती हैं, थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम बना रखा है मैंने फ्लो चार्ट से, आप इसको देख लो एक बार। देखो सबसे पहले ऐसे नोड के अंदर क्या हुआ, इम्पल्स जनरेट हुई, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल पेस मेकर। अब इम्पल्स कहाँ पर आई, एट्रिया के अंदर। क्या एट्रिया वॉल के अंदर सारी स्प्रेड हो गई इम्पल्स 0.1 सेकेंड के अंदर। और जो एट्रिया वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट होने लग गया। अब क्या है, जो इम्पल्स है वो कहाँ पर पहुँची, एवी नोड के पास। एवी नोड ने इम्पल्स को कहाँ पहुँचाया, फिर बंडल ऑफ फिश में। बंडल ऑफ फिश क्या होता है, फिर आगे दो ब्रांचेज में टूटता है जिसको हम बोलते हैं बंडल ब्रांचेज। अब बंडल ब्रांचेज है वो क्या करती हैं, वेंट्रिकल वॉल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, मसल्स के अंदर प्रेजेंट होती हैं। फिर बंडल ऑफ ब्रांचेस किस में टूटती हैं, परकंजी फाइबर्स में, जो क्या करता है पूरे वेंट्रिकल्स होते हैं उसके अंदर स्प्रेड हो जाता है। ये स्मॉल थिन फाइबर के स्ट्रक्चर्स होते हैं, फिलामेंट्स पतले पतले धागे से, ठीक है। और ये क्या करता है, फिर परकंजी फाइबर लास्ट में जो वेंट्रिकल है उसको कॉन्ट्रैक्ट करा देता है। अब मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। देखो ये हमारा डायग्राम, हम इससे समझेंगे कि कहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है। देखो ये है एसए नोड। जो एसए नोड है वो कहाँ पे प्रेजेंट है, नियर सुपीरियर वेना केवा। ये सुपीरियर वेना केवा है कहाँ पे, और ये राइट एट्रियम के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, इम्पल्स को जनरेट करती हैं, ठीक है। अब इम्पल्स क्या करते हैं, ये पूरे जो एट्रियल मसल्स होती है इसके अंदर स्प्रेड करेंगे और क्या करेंगे, ये फिर हमारा एवी नोड, एवी नोड्स के पास आ जाएगी। एवी नोड कहाँ पे प्रेजेंट है, जो ये मतलब ट्राइकस्पिड वॉल है ना, ये हमारी इसके पास प्रेजेंट है एट्रियम में। कहाँ पर, एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम के पास, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब जो ये एवी नोड्स है वो क्या करते हैं, आगे सिग्नल्स पहुंचाते हैं। कहाँ पर पहुंचाते हैं इम्पल्स को, यहाँ पर जी जाता है, फिर आगे कहाँ पे जाता है, बंडल ऑफ फिश के पास, ठीक है। देखो हमारा बंडल ऑफ फिश क्या है, यहाँ पे है। ये बंडल ऑफ, यहाँ पे बंडल ऑफ फिश है जो यहाँ पे प्रेजेंट होता है बिटवीन जो वेंट्रिकल्स की मसल्स होते हैं ना, इसके यहाँ पे प्रेजेंट होता है बंडल ऑफ फिश। एंट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल बोलते हैं इसको जो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्या करेगा, बंडल ऑफ फिश यहाँ से जो इसकी वॉल्स है वेंट्रिकल की मसल्स, जो वेंट्रिकल की मसल्स है इसमें क्या करेगा, सिग्नल्स को प्रोड्यूस करेगा और आगे किस में टूट जाएगा, फिर दो ब्रांचेज में टूट जाएगा, ठीक है। जिसको हम बोलते हैं, ये वो है लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांचेस बोलते हैं जिसको हम। अब ये क्या करेंगे, आगे बंडल जो ब्रांचेस है यहाँ पे परकंजी फाइबर्स में टूट जाती है, जिसको आप ये दिख रहे होंगे यहाँ पे छोटे छोटे फाइबर्स। ये परकंजी फाइबर्स जो क्या करते हैं, आगे सिग्नल्स को लेके जाते हैं दोनों वेंट्रिकल मसल्स के अंदर। क्या करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करते हैं वेंट्रिकल्स की। बस ये कंडक्टिव सिस्टम इतना ही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कार्डिक साइकिल। देखो द कार्डिक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर इन द हार्ट ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट। जो कार्डिक साइकिल क्या है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है ये, ठीक है। जो किस में होते हैं, दैट ओकर इन द हार्ट, जो हमारे हार्ट के अंदर होते हैं। कब होते हैं, जब एक हार्ट बीट पूरी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। आप देखो एक हार्ट बीट में क्या होती है, दो साउंड होती है, लब और डब। आगे देखेंगे हम, जो कंप्लीट हार्ट बीट होती है उसमें क्या होता है, कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है किसका, एट्रिया और वेंट्रिकल्स का। प्रॉपर एक बार एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसका रिलैक्स होना, वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना, उसका रिलैक्स होना, तब वेंट्रिकल रिलैक्स होगा तो ये पूरी एक साइकिल मानी जाती है, ठीक है। उसकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 0.8 सेकेंड। ये जो पूरी एक साइकिल है वो 0.8 सेकेंड में कंप्लीट हो जाती है। और देखो एक सेकेंड इसमें मतलब एक साइकिल में, ठीक है, इतने टाइम में 0.8 सेकेंड में साइकिल कंप्लीट हो जाती है। और जो हमारा हार्ट बीट करता है वो 1 मिनट में अप्रोक्स करता है वो 75 टाइम, ठीक है। आपकी बुक में दे रखा हुआ 74 टाइम, वो भी मतलब ठीक है 60 to 100 के बीच में होता है। और जो एक साइकिल कंप्लीट होती है वो 0.8 सेकेंड के अंदर होती है, ठीक है।
अब हम फेजेस देखेंगे ऑफ कार्डिक साइकिल के, क्या क्या फेजेस होते हैं। पहला होता है एट्रियल सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, ये कितनी 0.1 सेकेंड की ये क्या होती है हमारी साइकिल होती है। एट्रियल सिस्टोल होने में कितना टाइम लगता है, 0.1 सेकेंड। जो एट्रियल सिस्टोल क्या होता है, एट्रिया का क्या होना, कॉन्ट्रैक्ट करना, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ब्लड है वो पुश किया जाता है फ्रॉम एट्रिया से कहाँ पे, वेंट्रिकल के अंदर, और जो वेंट्रिकल है बिकम कम्प्लीटली फिल्ड। जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, ब्लड को हम पुश करेंगे कहाँ पे, वेंट्रिकल के अंदर, और जो वेंट्रिकल है फिर क्या होगा, अच्छी तरह से फिल हो जाएगा, कम्प्लीटली फिल। इसके अंदर देखो जो ये वॉल्स होती हैं, जो एवी वॉल्स होती है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल बोलते हैं, वो क्या होती हैं, ओपन करती हैं, ओपन हो जाती हैं। और जो सेमी लूनर वॉल्स हैं वो क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल का मतलब होता है वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना। इसे कितना टाइम लगता है वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने में, 0.3 सेकेंड लगती है, ठीक है। इसकी दो फेजेस पढ़ते हैं हम। पहला है आइसोवोल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो स्टार्ट करेंगे कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब वेंट्रिकल्स है ना धीरे धीरे स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने लगेंगे। इसमें क्या होता है, प्रेशर है जो इंक्रीज होता है, जितने भी वॉल्स होती है प्रेजेंट वो क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं, मतलब क्लोज हो जाती हैं। और ये क्या करता है, फर्स्ट हार्ट की साउंड उसको प्रोड्यूस करता है जो कि है लब साउंड। तो आगे आता कि हार्ट साउंड कब प्रोड्यूस होती है, मतलब दो होती हैं, लब और डब। तो पहली साउंड है वो जो कब प्रोड्यूस होती है, जब क्या होता है, आइसोवोल्मेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब क्या होता है, वेंट्रिकल है जो धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट होने लगते हैं, तो फर्स्ट साउंड आती है। नेक्स्ट है इसका वेंट्रिकुलर इजेक्शन। इसमें क्या होता है, जो ब्लड पंप आउट, इससे क्या होता है, ब्लड बाहर निकल जाएगा। जो राइट वेंट्रिकल है वो किस में कर देगा ब्लड की सप्लाई, पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर। जो लेफ्ट वेंट्रिकल वो क्या कर देगा, आयोटा के अंदर ब्लड की सप्लाई कर देगा। इसकी जो वॉल्स होती है, जो सेमी लूनियर वॉल है वो क्या होती है, ओपन हो जाती है, और जो एवी वॉल्स होती हैं वो क्या होती हैं, क्लोज हो जाती हैं। सेमी लूनियर वॉल्स हम उनको बोल रहे हैं जो पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर प्रेजेंट होती है और आयोटा के अंदर प्रेजेंट होती हैं, वो तो ओपन हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पे ब्लड जाएगा। और जो एवी वॉल्स होती हैं, मतलब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड, ये क्या होती हैं, बंद हो जाती हैं। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर डायस्टोल। इसको बोलते हैं हम हार्ट कंप्लीटली रिलैक्स। इसको हम कंप्लीट कार्डिक डायस्टोल भी बोलते हैं, जहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकल्स भी और आर्ट्रियम भी दोनों क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं। कितने टाइम की होती है, 0.4 सेकेंड के लिए होती है। इसमें हम 3 फेज पढ़ेंगे। पहला है आइसोवोल्मेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स हैं वो रिलैक्स करेंगे, जितने भी वेसल्स हैं, वॉल्स हैं, वो क्या होंगी, जितनी भी वॉल्स हैं वो क्या होंगी, क्लोज हो जाएंगी, और प्रोड्यूस सेकेंड साउंड ऑफ हार्ट जो कि है डब। जो डब साउंड है वो आगे प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट है रैपिड फिलिंग फेज। इसमें क्या होता है, एवी वेसल्स हैं जो ओपन हो जाती हैं, और जो ब्लड फ्लो होता है वो क्विकली होता है किसके अंदर, वेंट्रिकल्स के अंदर। अब ये क्या है, यहाँ से सेकेंड साइकिल स्टार्ट होने लग जाती है, ठीक है, रिलैक्स होने के बाद। इसमें क्या होता है, रिड्यूस फीलिंग, इसको हम बोलते हैं डायस्टेसिस। इसमें क्या होता है, स्लो फीलिंग ऑफ वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल में धीरे धीरे ब्लड आने लगता है। और क्या होता है, एंड वेयर नेक्स्ट एट्रियल सिस्टोल स्टार्ट। और जब दोबारा से जो एट्रियम है उसका सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा, तब क्या होगी, साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। हमारा जो आज का लास्ट टॉपिक है वो है हार्ट साउंड। इसमें क्या होता है, जो हार्ट साउंड आर द साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग द कार्डिक साइकिल। जो हार्ट साउंड्स होती हैं वो कब प्रोड्यूस होती हैं, कार्डिक साइकिल के अंदर, ड्यू टू क्लोजर ऑफ हार्ट वॉल्स एंड वाइब्रेशन ऑफ ब्लड। जैसे कि हमने पढ़ा, जब हार्ट की वॉल्स होती है वो क्लोज होती है तब जो साउंड्स ऑफ प्रोड्यूस होती हैं, और जो वाइब्रेशन होती है ब्लड की उसके कारण। तो देखो हमारी ना 2 ही मेन होती हैं हार्ट की साउंड्स। पहली होती है वो लब साउंड होती है जो कब प्रोड्यूस होती है, जब ट्राइकस्पिड वॉल्स क्या होती हैं, पहली साउंड कब प्रोड्यूस होती है, जब ट्राइकस्पिड वॉल्स कौन जो होती है क्लोज करती हैं, ठीक है, तब हमारी लब साउंड प्रोड्यूस होती है। जो सेकंड साउंड होती है डब साउंड, ये जब हमारी दिस इज द साउंड ऑफ द पल्मोनरी एंड द आयोटिक वॉल्स की होती है। ये क्या होती है, जब हमारी पल्मोनरी और आयोटिक वॉल्स हैं वो क्लोज होती हैं, तब ये हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। यहाँ पे लिख भी रखा है ऑल वॉल्स क्लोज्ड प्रोड्यूस सेकंड साउंड, जब क्या करता है, वेंट्रिकल रिलैक्स होता है। तो आज का हमारा ये टॉपिक है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम आगे कल कंटिन्यू करेंगे हमारे चैप्टर को।
इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे कल हम पढ़ेंगे कार्डिक साइकिल तो आपकी हो गई। कल हम पढ़ेंगे कार्डिक आउटपुट और ब्लड प्रेशर पढ़ेंगे और पल्स पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही है, फिर आपका सिलेबस ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा। पल्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं वैसे बाकी इसमें। और एक है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये टॉपिक भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको पढ़ाऊँगी, इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊँगी अलग से सेपरेट। और तो नहीं है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा लिम्फेटिक सिस्टम। हाँ जी, फिर हम लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, जल्दी करवा दूँगी मैं आपका। अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।